इस ब्लॉग में किसी को भी पर्सनली टारगेट करके नहीं बोला गया है। इसमें सिर्फ मैंने अपना रियल लाइफ और अपना सुख दुख बताया है, इसलिए प्लीज कोई गुस्सा ना हो, और अगर कोई गुस्सा हो गया तो अपने गुस्से को जेब में डाल लें। ये है मेरी बुआ का घर। यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा है कि मेरा यहाँ से जाने का जी ही नहीं करता। और ये है हमारे घर के पास में लाइन जहाँ से ट्रेन गुजरती है। दोस्तों पता है, कल ना मैं बहुत रोया यार। मेरा ना 14 साल ख़राब हो गया जहाँ पे मैं काम करता हूँ। और क्या हुआ, मैं इतना रोया ना भाई, कल मैं पहली बार इतना रोया। मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था रोते टाइम, ये मैं रो रहा हूँ। मतलब इस तरह जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे रोते हैं वैसे रोया भाई। पता है क्यों? वो मैं आपको दुकान पे जाके बताऊँगा जहाँ पे मैं काम करता हूँ। अभी तो मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, तो मैं वहाँ पे जाकर आपको बताऊँगा। और मेरा दुकान है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं कहाँ पे काम करता हूँ, मेरा दुकान कैसा है, ठीक है, सब कुछ बताऊँगा। और यार मैं ना आपको सब कुछ अपना रियल बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्क्रिप्टेड होगा, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होगा, सब कुछ रियल बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम दुकान जाते हैं और आपको दुकान दिखाऊँगा। और ऐसा क्या हुआ जो मेरा 14 साल बेकार हो गया। मतलब मैंने 14 साल का विश्वास बना के रखा, लेकिन वो कुछ काम नहीं आया। मतलब अब मुझे ज़ीरो से फिर से शुरू करना पड़ेगा, और पता नहीं यार 14 साल कितना होता है। तो चलो एक बार जाते दुकान पे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, और कल मैं क्यों रोया इतना, और क्या मुझे ये ब्लॉग डालना चाहिए था या नहीं, या मेरी गलती थी, बताना। यहाँ से निकल जाता हूँ मैं अपने काम के लिए जहाँ पे मैं काम करता हूँ, और यहाँ से बाहर जाकर मैं आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखाता हूँ। अब ये देखो मेरे घर के बाहर का व्यू, ये रोड है जो कि मेरे घर से बिल्कुल पास में होकर गुजरता है। ये मेरी बुआ के घर के पीछे नहर है जहाँ यार नहाने में बहुत मज़ा आता है। चलो मैं आपको दोनों साइड का व्यू दिखाता हूँ इसका। अभी तो ये खाली है, लेकिन ये भरता भी है, और जब भरता है तो लोग यहाँ पे नहाने भी आते हैं, क्योंकि यार गर्मी बहुत है, यहाँ पे नहाने में बहुत मज़ा आता है। अब चलते हैं थोड़ा आगे और आपको दिखाते हैं हमारे घर के पास जो लाइन गुजरती है, जहाँ से ट्रेन गुजरती है, वो दिखाते हैं आपको। चलो अब यहाँ का नज़ारा देखो। यहाँ हम लोग छठ पूजा मनाते हैं, और ये जो बीच में सीढ़ी लगी है ताकि लोग इधर से उधर जा सकें शॉर्टकट के लिए, ताकि लोगों को लाइन से ना जाना पड़े। अब देखो ये लाइन पटरी जहाँ से ट्रेन जाती है। दोस्तों ये लाइन इतना लंबा क्यों है यार? इतना लंबा होता है क्या? देखो कहाँ तक जा रहा है। अब दिखाता हूँ मैं आपको दूसरी साइड का। देखो जूम करता हूँ, देखा भाई, बहुत लंबा लाइन है भाई। चलो दोस्तों, काम के लिए लेट हो रहा है तो हम निकलते हैं काम पर। और ये है मेरी बुआ के 2 करण अर्जुन, जो कि एक बाइक चलाएगा और एक मोबाइल से मेरी वीडियो शूट कर रहा है। दोस्तों मैंने आपको अर्जुन से तो मिलवा दिया, लेकिन करण से मैं आपको हो सकता है अगली वीडियो में मिलवाऊँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वो पीछे बैठा हुआ है और मैं पीछे का भी नहीं दिखा सकता। अभी आगे का दिखा रहा हूँ आपको, रास्ते का व्यू दिखाऊंगा। ये देखो हमारे घर की साइड से रोड जा रहा है, तो दिखाऊंगा मैं आपको आगे। चलते रहो मेरे साथ। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अर्जुन नगर, जहाँ पे फाटक है, और जब ट्रेन आती है तो फाटक बंद हो जाता है ताकि गाड़ी इधर उधर ना जाए। और यहाँ से पार करके आगे का भी व्यू दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को लाइक करना, चलो मत करना, ठीक है, लेकिन बने रहो।
दोस्तों यहाँ से हम रोड मुड़ चुके हैं और इस रोड पे बैंक भी है और आगे जाके एक वो क्या बोलते हैं जहाँ पे शादी वगैरह होता है, हाँ मैरिज पैलेस वो था, लेकिन अब उसको तोड़ दिया गया है। तो आगे चलते हैं और आपको आगे का व्यू भी दिखाएंगे। यहीं पे वो पैलेस था जो अब नहीं है, वो टूट चुका है। तो हम रोड मुड़ चुके हैं और आगे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे एक रोड और आएगा जहाँ पे हम मुड़ जाएंगे। तो दोस्तों देखो हम मुड़ चुके हैं और इस जगह का नाम है पुरानी आबादी। तो आगे जाके आपको और भी चीज़ दिखाएंगे, तो चलो हमारे साथ, चलो। अब हम ये भी रोड मुड़ चुके हैं और यहाँ पे है ना, तो अब आगे चलेंगे और आगे का व्यू भी दिखाएंगे हम आपको। अब हम जिस रोड पे मुड़े हैं इसे कहते हैं कोतवाली रोड, और इसी रोड पे मैं काम करता हूँ, मेरा शॉप इसी रोड पे है। तो चलो अब मैं शॉप पे सीधा रुकूंगा। चलो अब मैं दुकान पे पहुंच चुका हूं। अब मैं सबसे पहले हनुमान जी को जय श्री राम बोलूँगा और अपना दुकान खोलूँगा। अब मैंने दुकान तो खोल लिया है, लेकिन अब मुझे सफाई करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी मैं सामान निकालता हूँ बाहर, जो बाहर का सामान है उसे निकाल कर जल्दी आपसे मिलता हूँ। मैंने सामान तो सारा निकाल दिया। अब मैं झाड़ू लगाऊंगा पूरे दुकान के अंदर। चलो भाई झाड़ू भी लगा लिया। अब वक्त है काउंटर साफ़ करने का। काउंटर साफ़ करके उस पे हम सामान जचाएंगे जो कि सामान बिकता है हमारा। देखो दोस्तों मैंने सफाई पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दुकान। ये देखो ये सीढ़ी है जो कि ऊपर जाता है, तो मैं आपको ऊपर लेके जाऊंगा। तो देखो मैं ऊपर आ चुका हूँ, ये है फर्स्ट फ्लोर। अब यहाँ पे देखो ये काफ़ी सामान लगे हुए हैं, ठीक है। और ये ऊपर सेकंड फ्लोर पे ये सीढ़ी जाती है जो कि ये भी लकड़ी की है। तो हम इस पे भी चढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ऊपर का व्यू। तो चलो चढ़ते हैं। चलो हम देखो इसके ऊपर भी आ गए। अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी बहुत सारे सामान लगे हुए हैं। और ये देखो ये थर्ड फ्लोर पर जाते हैं ये सीढ़ी जो कि लोहे के पाइप का है। और ये देखो सेकंड फ्लोर पे पीछे कैबिन है जहाँ पे इधर भी सामान लगा हुआ है। और अब मैं आपको थर्ड फ्लोर पे जाकर बताता हूँ। देखो ऐसे चढ़ रहा हूँ मैं, ओके चढ़ गया। अब देखो यहाँ पे भी सामान लगे हुए हैं, काफ़ी सारे सामान लगे हुए हैं दोस्तों। देखने में छोटा है बहुत बड़ा है देखो। और यहाँ से देखो नीचे कैसे दिखता है, देख रहे हो कितना डरावना है यार। जूम करके देखो, बहुत डरावना है भाई, देखो। अब मैं वापस नीचे जाता हूँ और आपको मेन मुद्दे की बात बताता हूँ जिसके लिए ये ब्लॉग बनाया गया था, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर बताऊँगा। देखो यहाँ पे खड़े होकर बताऊँगा कि यहाँ मैं खड़ा हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब मैं शुरू करता हूँ आपको बताना कि मैं क्यों कह रहा था कि मेरा 14 साल बेकार हो गया। तो दोस्तों बात यूँ है कि देखो पहले तो कोई भी इमोशनल होकर रोना मत, और हो सकता है मुझे भी रोना आ जाए बताते बताते।
और मैं रोऊंगा तो नहीं यार, क्योंकि मैं कल बहुत रोया हूँ, इस वजह से मेरे आंखों में आंसू नहीं आएगा। ठीक है, बहुत रोया हूँ यार कल। तो अब मैं बताता हूँ कि बात क्या हुई थी। देखो मतलब मैं ये जो दुकान है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ 14 साल से। 14 साल से काम कर रहा हूँ। और मतलब जो पहले जो अंकल थे इस दुकान के, वो मतलब उनके पास मैं काम किया 9 साल काम किया उनके पास। ठीक है, 9 साल काम किया। अब क्या हुआ कि उन्होंने दुकान है ना, वो मतलब कोई बंदा था जो इनके पास पहले से काम करता था, उनको मतलब दे दिया, मतलब सेल कर दिया। ठीक है। और जो अब वाले जो अब भैया है, ठीक है, उनके पास मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। मतलब मैं तो यही हूँ ना यार, मतलब मैं तो इसी दुकान पे काम कर रहा हूँ ना 14 साल से। भले ही सेठ चेंज हो गया, बंदा चेंज हो गया, लेकिन मैं तो 14 साल से यहीं पे हूँ। मेरा तो 14 साल ही गिना जाएगा ना। तो भाई देखो, आज से 3 महीने बाद मेरी शादी शादी थी या है, वो तुम चलो कुछ भी समझ लो, शादी है, मान लो शादी है। ठीक है। तो मैंने दोनों जने को बुलाया, दोनों से बोला कि भैया मेरे को ना 3 महीने बाद मेरी शादी है, और मेरे को ना 80,000 रुपये चाहिए। ठीक है, आप मेरे से हर महीने 8,000 रुपये काटते रहना। ठीक है, हर महीने आप मेरी सैलरी से 8,000 रुपये काटते रहना, मैं 10,000 में आपकी 80,000 रुपये चुका दूंगा। ठीक है। और मैं यार जब 14 साल से रुका हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि भाग जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं भाग जाऊंगा। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सन्नी, मेरा नाम सन्नी है, तो सन्नी मैं तुझे, मतलब मेरे पास 80,000 रुपये तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं तुझे 10,000 रुपये दे सकता हूँ। भाई मैं सुनते ही चौंक गया। मैंने कहा है 10,000 रुपये? फिर मैंने बोला, मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की कि देखो यार, अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो मैं किससे मांगने जाऊँगा। मैंने 14 साल इस दुकान पे काम किया, मैं कहाँ पे मांगने जाऊँगा। मैं रहता भी अकेला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। दादी है, वो दादी गांव में है, और भाई बहन है, एक बहन है वो गांव में दादी के पास रहती है। तो और मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे। और मेरी बुआ है, कभी कभी मन होता है तो बुआ के यहाँ पे चला जाता हूँ, वरना मैं अकेले रेंट पे रहता हूँ। मतलब रेंट पे रूम ले रखा है, वहाँ पे रहता हूँ। तो फिर मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की अंकल से कि अंकल देखो ऐसी बात है, मेरा शादी कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि यार मेरा सपना था एक कि मेरी शादी किसी भी लड़की से होना, किसी भी लड़की से हो या ना हो, मैं ना उस लड़की से ना 1 रुपये भी दहेज में ना लूँ, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ठीक है, मेरा ये सपना था। तो भाई देखो, मैं जब गांव गया था अभी, तो मैं वहाँ पे रिश्ता फाइनल करके आ गया। तो यार देखो, मैं अगर किसी लड़की से 1 रुपये भी नहीं लूँगा तो पैसे तो मुझे लगाने पड़ेंगे ना भाई। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, मैंने सोचा 80,000 रुपये ले लूँगा अपने शॉप से। तो उन्होंने बोला कि 10,000 रुपये दे दूँगा। और फिर मैंने बोला कि आप 10,000 रुपये में मत दो, मेरी शादी मैं कैंसिल करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं 1 साल बाद करवा लूँ। तो ये सब बोल के फिर बस उसके बाद किसी ने मेरे से ये भी नहीं पूछा कि तू इतना ले ले, इतने में एक बार कर ले। भाई मुझे 10,000 रुपये दे रहे थे। मतलब देख रहे हो, मतलब 14 साल काम करके भी मैं मतलब इस लायक नहीं हूँ कि मेरे को 80,000 रुपये ये दुकान का सेठ जो है वो दे सके। मतलब देखो यार, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर सेठ बेकार होता है या हर सेठ काम नहीं आता। देखो, मुझे बोला गया था कि सन्नी तू मेरे पास टिक के काम कर, मैं तेरे काम आऊँगा, तेरे को जब ज़रूरत पड़ेगी मैं तेरा साथ दूँगा। मेरे से ये बोला गया था। कुछ स्वार्थ मेरा भी था, मैं भी यही सोचता था, और मैं दूसरों को समझाता भी था कि भाई तू एक जगह काम करेगा ना। जैसे मेरा भाई ऐसा था कि एक जगह लगता था, 2 महीने काम करके वहाँ से हट के दूसरी दुकान पे लग जाता था। आज वही बंदा, मेरा भाई, मेरे पे हंस रहा है, बोल रहा है ले लिया, हो गया तेरा काम। मतलब मेरे पे हंस रहा है। दुखी तो है वो भी, बट
वो बस ताने मार रहा है कि हो गया तेरा काम। देखो यार, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब सेट ऐसे होते हैं, बट कुछ होते हैं जो काम भी आते हैं। मैं सभी सेट को नहीं बोलूँगा, बट भाई मेरे साथ ना कुछ ऐसा हो गया यार। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों देखो, गर्मी बहुत है, मैं यहाँ पे इतना ही बोल के चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा मैं आपको कि मैं कहाँ पे रहता हूँ रेंट पे, मेरा रूम कैसा है, और मैं सफाई वगैरह जो भी करूँगा रूम का वो सब दिखाऊंगा। और खाना बनाते हुए की ब्लॉग भी दिखाऊंगा, कैसे मैं खाना बनाता हूँ और कैसे रहता हूँ, ये सब दिखाऊंगा मैं आपको। तो अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरे पे तरस आई हो ना, 100 में से 1% भी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और हो सकता है कि अगर भैया नहीं, ये बात नहीं बोल सकता मैं, तो कोई बात नहीं, हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और यार प्लीज़ देखो, मैं प्लीज़ तो नहीं बोलूँगा लाइक करो या ना करो। देखो, आपको अगर थोड़ा सा भी 1% भी तरस आया हो तो लाइक कर लेना यार, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।